एक समय याद कीजिए, दीप नारायण सिंह बिहार में मुख्यमंत्री रहे, दूसरे मुख्यमंत्री कहे जाते हैं। उसके अलावा अनुग्रह नारायण सिंह, ये सब राजपूत के नेता हुआ करते थे बिहार में। लेकिन ये सभी राजनेता जो हैं, राजपूत की जो राजनीति है वो कैसे समाप्त होगी बिहार से। आज राजपूतों की स्थिति है कि बिना नीतीश कुमार और बिना लालू यादव के चाहे हुए कुछ नहीं वो कर सकते हैं। यही आज कारण रहा कि सुनील कुमार सिंह जो बिस्कुमान के इतने बड़े अध्यक्ष हैं, लेकिन उनका राजनीतिक हैसियत आप इसी से लगा लीजिए कि कहा जा रहा है कि आगे से कोई भी बैठक होगा तो उनको बुलाया ही नहीं जाएगा। अनुग्रह नारायण सिंह बिहार के डिप्टी सीएम रहे, उनका लड़ाई जो है वो कृष्ण बाबू से रहा, लेकिन बाद में जब बात हुई तो कहा गया कि दोनों बराबर के नेता हैं। लेकिन 90 के बाद और कहा जाए तो लगभग दीप नारायण सिंह के बाद बिहार में राजपूतों का राजनीतिक अस्तित्व ही खत्म हो चुका है। तो बिहार की राजनीति में जो राजपूतों का अस्तित्व था, अब धीरे धीरे वो घट करके शून्य पर आ गया है। और कोई ऐसा नेता भी सामने नहीं दिख रहा है कि हाँ वो कहे कि भाई हाँ हम जो हैं इसका प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। राजपूत समाज के नेता की स्थिति ऐसे कैसे हो गई कि कोई कह दे रहा है कि आप बीजेपी के संपर्क में हैं, कोई कह दे रहा है कि भाई आप जो है अल बल बोलते रहते हैं। क्यों? एक समय याद कीजिए, दीप नारायण सिंह बिहार में मुख्यमंत्री रहे, दूसरे मुख्यमंत्री कहे जाते हैं। उसके अलावा अनुग्रह नारायण सिंह, ये सब राजपूत के नेता हुआ करते थे बिहार में। लेकिन ये सभी राजनेता जो हैं, राजपूत की जो राजनीति है वो कैसे समाप्त होगी बिहार से। आखिर उन लोगों को लालू यादव के घर का चक्कर क्यों लगाना पड़ रहा है? चाहे वो आनंद मोहन हो, उनके बेटे हो, लवली आनंद हो, सुनील सिंह हो, जगदानंद सिंह हो, ये सभी नेता जो हैं वो लालू यादव के चाकरी करने में क्यों लगे हैं। कभी बिहार के मुख्यमंत्री पद पर बताइए कि दीप नारायण सिंह गोपालगंज के वो बिहार के मुख्यमंत्री थे, अनुग्रह नारायण सिंह बिहार के डिप्टी सीएम रहे, उनका लड़ाई जो है वो कृष्ण बाबू से रहा, लेकिन बाद में जब बात हुई तो कहा गया कि दोनों बराबर के नेता हैं। लेकिन 90 के बाद और कहा जाए तो लगभग दीप नारायण सिंह के बाद बिहार में राजपूतों का राजनीतिक अस्तित्व ही खत्म हो चुका है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि राजपूत ने अपना कोई नेता नहीं बनाया, और जिसको नेता बनाया गया वो आज लालू यादव के यहाँ चाकरी कर रहे हैं। उनकी जो पत्नी है आनंद मोहन की हम बात करें, उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, लेकिन उनकी पार्टी ज्यादा दिन तक चल नहीं पाई। यहाँ नहीं, उनकी जो पत्नी लवली आनंद, वो सिर्फ लालू यादव के यहाँ नहीं, जीतनराम मांझी के यहाँ, मुलायम सिंह यादव के यहाँ। तो ऐसे क्या होता है कि जो समाज आपको नेता के रूप में देख रहा है वो आपसे हट जाता है, क्योंकि आप एक पाठ पे नहीं रहते हैं, एक जगह स्थिर नहीं रहते हैं। जो राजपूतों की स्थिति बिहार में इतनी अच्छी थी, आज राजपूतों की स्थिति है कि बिना नीतीश कुमार और बिना लालू यादव के चाहे हुए कुछ नहीं वो कर सकते हैं। यही आज कारण रहा कि सुनील कुमार सिंह जो बिस्कुमान के इतने बड़े अध्यक्ष हैं, लेकिन उनका राजनीतिक हैसियत आप इसी से लगा लीजिए कि कहा जा रहा है कि आगे से कोई भी बैठक होगा तो उनको बुलाया ही नहीं जाएगा। दीप नारायण सिंह और अनुग्रह नारायण सिंह की विरासत रखने वाले राजपूत आज बिहार की राजनीति में शून्य बनकर के रह गए हैं। उनको कोई पूछने वाला नहीं है, बस वो कभी नीतीश के द्वार में जाते हैं, कभी लालू यादव के द्वार में जाते हैं। हालांकि अभी लालू यादव के द्वार में लोग ज्यादा जा रहे हैं, चाहे आनंद मोहन हो चाहे और हो। अब ये भी कहा जा रहा है कि भाई आनंद मोहन या जो राजपूत के नेता हैं, अगर बीजेपी में ही बात कर लीजिए, राजीव प्रताप रूडी की स्थिति आप देख लीजिए, क्या स्थिति हो गई। केंद्र में मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया गया। आप केंद्र लेवल पर अगर राजपूतों की बात कर लें तो क्या स्थिति होगी राजनाथ सिंह की। याद कीजिए, मुजफ्फरपुर के एक कार्यक्रम में कह दिया गया कि इनको कोई पूछ ही नहीं रहा है। तो ये पूरी राजनीति, जो राजपूत कभी मुख्यमंत्री बना करते थे, आज वो एमएलसी तो बन गए हैं, लेकिन उनका सम्मान क्या है आप ये जान लीजिए। अब उनका दो ही सहारा है, एक लालू यादव के घर का चाकरी लगाना, वो 10 नंबर के बाहर अप इन अप इन अप इन एंड अप डाउन करते रहते हैं। दूसरी तरफ अगर यहाँ से उनका मन बढ़ गया तो नीतीश कुमार का किला पकड़ लेते हैं। तो बिहार की राजनीति में जो राजपूतों का अस्तित्व था, अब धीरे धीरे वो घट करके शून्य पर आ गया है। और कोई ऐसा नेता भी सामने नहीं दिख रहा है कि हाँ वो कहे कि भाई हाँ हम जो हैं इसका प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। आनंद मोहन की बात कर लीजिए, महागठबंधन सरकार ने उनको नियम बदल करके छोड़ा। अब वो अपना जो है एक तरह से जो उनको करना है वो जगह जगह घूम रहे हैं और कह रहे हैं कि महागठबंधन का आप साथ दीजिए। दूसरा नीरज बबलू हैं,
यहाँ बीजेपी में उनका एक विधानसभा के अलावा और कहीं अस्तित्व नहीं है। राजीव प्रताप रूडी की खबर है कि छपरा से इस बार उनका टिकट ही काट लिया जाएगा। तो कोई भी दूर दूर तक राजनेता अभी देखने को नहीं मिल रहा है। हमको लगता है एक बार फिर से राजपूतों की अपनी चेतना जगानी होगी। अगर आप चेतना नहीं जगाइएगा तो इसी प्रकार नीतीश कुमार आपको कहेंगे कि आपका जो है बीजेपी से संपर्क में है। अगर आपका अपना संपर्क मजबूत रहता अपने लोगों से, तो आज नीतीश कुमार को नहीं कहना होता कि भाई आप जो है संड बंड मत बोलिए। तो ये पूरी राजनीति मथे जा रही है। कहाँ अनुग्रह नारायण सिंह, कहाँ दीप नारायण सिंह, और कहाँ अभी जो है बिहार में राजपूतों की राजनीतिक हैसियत जो है वो शून्य बन करके रह गई है। वो लालू यादव, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के इर्द गिर्द घूम रही है। जो भी अपडेट होगा आपको बताते रहेंगे। आप जनता जंक्शन देख रहे थे।